नहीं नहीं देखे नयना राम कर दूता। राम जी के दूत का दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा सौभाग्यवर्धन हो गया। हनुमान जी बोले सब लोग सत्संग करके पहचानते हैं, अब तुम प्रसादी पाके पहचान गई हमको। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने हमको बुलाकर कहा जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत आप कभी विदेश जाइएगा ना, विदेश तो जिस देश के बॉर्डर पर आप एंट्री करिएगा वहां एक अधिकारी बैठते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर। वो पूरा प्रश्न करते हैं, क्या प्रशांत बाबू, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, पूछते हैं कहां जा रहे हैं, कितना रुपया लगे है, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, कहो कब आएंगे, रिटर्न टिकट दिखाइए, सब देखते हैं। उनको समझ में आता है तब पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं। लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी एक मुक्का मार के अपन पासपोर्ट दिखा दिए थे। हनुमान जी बोले वीजा दिखाएं, वीजा? बोली नहीं, आपको वीजा फ्री एंट्री है, आपको वीजा नहीं लगेगा, आप बीज मंत्र लेके घूम रहे हैं। नो वीजा फॉर यू, ई हनुमान इज वर्किंग एवरीवेयर। तुरंत उसने पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। देखे जहां तहां अगणित, ढूंढते ढूंढते मां को जब रावण के महल में गए तो जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ। सीता मैया कहीं मिली नहीं हो, पूरी रात्रि बीत गई। शाम के समय प्रवेश किए थे सरकार, 6 बजे मान लीजिए अंधेरा हुआ होगा, गए होंगे। 2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ, 8 बजा होगा। 8 बजे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हनुमान जी के। हनुमान जी भीतर गए। अब 8 बजे रात्रि से लंका में ढूंढना प्रारंभ किए, पूरी रात बीत गई। सवेरे भोर बेला में जब हल्का हल्का उजाला हुआ, उस उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा क्यों है?
क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उस घर के जो मंदिर, जो घर है, घर में भगवान के दीवार पर भगवान के धनुष बाण बने थे। घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ था। रात हमहू देखे हैं, मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ है। हनुमान जी देखे दीवाल पर धनुष बाण बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा हुआ है। आपसे दूसरी बार फिर निवेदन करता हूं, हम जो कहते हैं हम वो नहीं होते हैं, हम जो रहते हैं वो हम होते हैं। हमारी रहनी हमारे परिवेश में दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। भगत के घर को देख करके पता चलता है कि ये भगत जी का घर है। विषयी के घर को देखकर पता चलता है विषयी का घर है? हम लोग तो घूमते रहते हैं, यही काम है। हर 9-10 दिन बाद प्रदेश बदलता है, घर बदलता है, परिवेश बदलता है, पानी बदलती है, बोली बदलती है, भोजन मिट्टी सब बदलता है। किसी किसी के महल में रुकने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है, मन होता है कब यहां से भागे। और किसी किसी के झोपड़ी में भी लगता है मानो बैकुंठ आके उतर गया हो, इतना आनंद प्राप्त होता है। संगरिया कितना आनंद आया हो, क्या बात है। चाहे अभी हम लोग भीलवाड़ा थे, घर देखकर हनुमान जी रुक गए। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है और यह दृश्य देखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। कहते लंका निशाचरों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, निशाचरों की नगरी में सज्जन जी क्या कर रहे हैं। और एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू आपको सब जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? आलू बुझाता ना, आलू सब जगह। और कुछ खाने को मिले चाहे न मिले, आलू जरूर भेटाएगा। पिछले साल हम लोग गए एक बार भारत के बाहर कथा करने। कल रात को सरकार चर्चा कर रहा था। स्वीडन एयरपोर्ट पे उतरे, कलकत्ता से सुबह निकले थे, करीबन 14-15 घंटे बाद पहुंचे स्वीडन। अरे सरकार आ गए, अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, दंडो दंडो सरकार, दंडवत दंडवत दंडवत। सरकार सरकार आगमन आगमन आगमन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हमारे आपके मध्य काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री श्रीकांत गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत मेरा। बड़ी कृपा। अब आपको कृपा बतावें। हम सोचे थे कि विनय बाबू से कहेंगे कि आएंगे तो बाबा पे चढ़ाया हुआ एक धोती लेकर आएंगे प्रसाद स्वरूप। हम बोलना भूल गए। कितने दयालु है मेरे सरकार है। सरकार प्रेरित कर दिए, बिना बोले सरकार बाबा की धोती लेके चले आए यहाँ पर है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज देखे, मन में तर्क करने लगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन हाँ, तो चर्चा चल रही थी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको आलू मिलेगा। और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक शर्त है, भगत को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्त हुए भक्त मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी महाराज मन में तर्क करने लगे। यहां निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए, सज्जन कैसे आ गए? अते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर श्री हनुमान जी महाराज तर्क कर रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? जोर से बोलिए। अब मेरा यहां पर एक प्रश्न है सरकार। जिस समय हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे, उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। क्या हनुमान जी विभीषण जी के जगने का टाइम जानते थे? नहीं जानते थे ना। हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे, विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, उसी समय क्यों जगे? विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। उठो उठो उठो, हनुमान जी आए हैं, तुम्हारी आवश्यकता है। ये प्रसंग कह रहा है, जब भगवान के कार्य के लिए निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप केवल चलिए, बस केवल चलिए। ना लोग जुड़ेंगे तब हम चलेंगे। तो फिर आप चल भय, चल भय, यात्रा प्रारंभ करिए।
अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया राम जय सिया राम, अरे सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया किसको? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी, हम तो हमारी, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो। हमारी मस्ती। यदि आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग धर्म का है, तो चलिए, कोई आवे चाहे ना आवे, आप चलिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एकला चलो रे। हमारे कलकत्ता में सरकार, यदि केहू डाक सुने तुरना से तबे एकला चलो। आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है, अकेले चलो। आप प्रारंभ करेंगे तो अकेले होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे कारवां दौड़ता दिखाई पड़ेगा। ये भगवत कृपा है। हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण जी के घर के महल के बाहर पहुंचे, भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया, और विभीषण जी क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की। और हनुमान जी सुने हृदय हरस कपि सजन। श्री हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, राम राम कह रहे हैं, साधु हैं, इनसे पहचान अवश्य बनाऊंगा। क्यों?
साधु ते होई न कारज हानि। हानि। अब पहचान कैसे होगा? हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके अलग ही कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज कीर्तन सुन के प्रसन्न नहीं भय, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि सरकार लंका में राम राम कहने का केवल एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी विभीषण जी के नाम पर। वो भी लाइसेंस कई टर्म कंडीशंस के साथ इशू हुआ था। रावण ने कहा था जो भी भजन करोगे महल में करोगे, घर के बाहर कोई कीर्तन नहीं करोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। हनुमान जी सोचे राम राम कहने का लाइसेंस मेरे पास है, ये दूसरा लाइसेंस कहां से इशू हो गया? खुलेआम सड़क पे राम जी का नाम लिया जा रहा है, अवश्य कोई लगता है विदेशी आया है, लंका में राम राम कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुरंत विभीषण जी महाराज बाहर दौड़े। सड़क पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। विभीषण जी ने देखा, देखते ही करि प्रणाम पूछे कुशल। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा तो पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनकी कुशलता पूछी। आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं देवेंद्र जी? हाँ, नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, काम पूछते हैं, फिर पूछते हैं आप कुशल मंगल है ना। यहां विभीषण जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया? आप कुशल है ना, ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले नाम वाम नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछे। विभीषण जी बोले नाम वाम बाद में, आप जो काम कर रहे हैं इस काम में पहले कुशलते पूछनी पड़ेगी। आप खुलेआम यहां राम जी का नाम ले रहे हैं लंका में, आपको पता नहीं है लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह होता है, बड़ी पिटाई होती है यहां राम कहने पर। और आप कीर्तन कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको किसी ने मारा और नहीं तो आप कुशल है ना। विभीषण जी बोले हमार कुशलता न पूछिए, पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं एकदम आनंद में हूं। श्री हनुमान जी के उत्तर को सुनकर विभीषण जी को संशय हुआ, इतना निर्भय सामान्य जीव नहीं हो सकता। पूछे कि तुम हरि दासन मह मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप भगवान के किन्हीं दासों में से एक हैं? आप रघुनाथ जी के दास हैं। हनुमान जी चुप रहे। विभीषण जी बोले लगता है दास नहीं है, मेरे मन में जो निकल रहा है मैं बोलूं आपको। हनुमान जी बोले बोलिए। कि तुम राम दीन अनुरागी आया मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी तो नहीं है? मुझे दीन जानकर मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी देखिए तो ये तो गलत ट्रैक पे जाने लगे हैं, मुझे ही राम जी समझ लिए। अब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे कुल ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हो। हनुमान जी पूछे आप भगत हैं, इन राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए हनुमान जी,
जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है, वैसे मैं इनके बीच में रहता हूं। जिम्मी दसन न महू जीव बिचारी। हनुमान जी, आपको देख कर ना मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हनुमान जी बोले, पूछिए। क्या मुझे अनाथ जान करके श्री रघुनाथ जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? मुझे क्यों संशय हो रहा है? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है हनुमान जी कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। मैं समस्त साधनों से हीन हूं, लेकिन आज एक बात का मुझे विश्वास हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है, ये तो मुझे भरोसा हो गया। क्या साक्षात सामने से आके कभी भगवान मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, विभीषण जी, आप अपनी बात कर रहे हैं, एक बार आप हमको देखिए। कहू कवन मैं परम कुलीना। श्री हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से, पवित्र कुल से आया हूं? कहिए। कपि हूं, चंचल हूं। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों में चंचलता अच्छी लगती है। छोटा बच्चा यदि एक स्थान पर चुपचाप बैठा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा उछल कूद करता है, उसी में अच्छा लगता है? लेकिन चंचलता बड़े के भीतर अच्छी नहीं लगती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं कौन से बहुत बड़े कुल से आया हूं? कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। एक और आपको बात बोले विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो मेरी जाति का नाम ले लेता है ना, उसे दिन भर भोजन तक नसीब नहीं होता। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब यहां पर ये आप बिल्कुल अर्थ न लगाइएगा जैसा लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। सामान्य अर्थ तो ये है कि सुबह सुबह बानर शब्द का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं, कपि शब्द लेने से। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ बिल्कुल अलग है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, रघुनाथ जी के भगत हैं। हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि जितने संसार के भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, सवेरे सवेरे हनुमान के भगवान रघुनाथ का नाम ले। इसलिए कहते हैं, मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लीजिए। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। हनुमान जी महाराज अपने को अधम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अधम। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। अपने हाथे अपने नाम में संत लगा लिए हैं। हम संत हैं, हम मार्तंड हैं। अभी भैया जो उद्घोषणा करते हैं, 2-3 दिन नाम के पहले हमारी अंतरराष्ट्रीय वक्ता लगा दिए। हम विनय को हाथ जोड़े, भैया मना करो, ये सब न बोला जाए। हम कोनो अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय ब्रह्मांडीय वक्ता नहीं है, हम राम कथा के वक्ता हैं, वो भी रघुनाथ जी की कृपा से गाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओर से नहीं बनना है वो। हनुमान जी महाराज अपने को